मेरा नाम हया है। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो मोहब्बत का चर्चा करती हैं। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो दिल में तूफान लिए चेहरे पर खामोशी ओढ़कर जीती हैं। उम्मी कहा करती थी, बेटी सच्ची मोहब्बत आवाज़ नहीं बनाती, वो आंखों में ठहर जाती है और खामोशी में बोलती है। मैं एक आम सी लड़की थी, ना किस्मत ने कभी खास बनाया, ना लोगों ने, बस पढ़ाई, घर और माँ बाप की उम्मीदें। मेरी जिंदगी भी एक सीधी लकीर पर चल रही थी कि अचानक वो आया। इसका नाम हमजा था। वो हमारे कॉलेज में नया दाखिल हुआ था। हर तरफ इसी का जिक्र था। इसकी बातों में एतमाद था और आंखों में ख्वाब। मैं हमेशा आखिरी बेंच पर बैठती थी, नज़रें किताबों में और दिल अपने हाल में गुम। एक दिन इसने पलट कर मुझसे पूछा, हया, क्या तुम नोटिस दे सकती हो? मैंने सर उठाकर देखा। वो मुस्करा रहा था, बस वो एक मुस्कुराहट। मेरे दिल के अंदर कुछ हिला गई। नोटिस के बहाने बातों का आगाज हुआ, बातों के बहाने दोस्ती बनी, और दोस्ती के साथ साथ दिल ने चुपके से इसका नाम लिख लिया। वो अक्सर कहता, हया, मैं एक दिन बहुत आगे जाऊंगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं कुछ बन सकता हूँ। मैं मुस्करा देती, क्योंकि मैं जानती थी वो वाकई कुछ बनेगा। मैंने कभी इसे नहीं बताया कि इसके हर ख्वाब में मैंने खुद को खामोशी से शामिल कर लिया है। एक शाम जब हम कॉलेज के बाद चाय के एक छोटे से ढाबे पर बैठे थे, इसने अचानक कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे, सांस जैसे रुक गया हो। मैंने नजरें झुकाकर बस इतना कहा, मैं भी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। हमने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे, सादा सा घर, छोटी सी खुशियाँ और एक दूसरे का साथ, मगर ख्वाब हर बार पूरे नहीं होते। हमजा के घर वाले बहुत अमीर थे, उनके लिए मैं सिर्फ एक आम लड़की थी। एक दिन वो मेरे सामने बैठा था, मगर उसकी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिल रही थीं। हया, मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। उम्मी अबू ने मेरी मंगनी तय कर दी है। दिल जैसे सीना चीर कर गिर पड़ा। मैंने खुद को संभाला और आहिस्ता से कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो चले जाओ। वो चला गया और मैं वहीं रुक गई। वक्त गुजरता गया, उम्मी इस दुनिया से चली गई, अबू बीमार रहने लगे, मैंने नौकरी शुरू कर दी। जिंदगी अब ख्वाब नहीं रही थी, जिम्मेदारी बन गई थी। 5 साल बाद स्कूल के एक फंक्शन में एक अजनबी सा जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो हमजा था। अब वो पहले जैसा नहीं था, लिबास महंगा, अंदाज पुरएतमाद, मगर आंखें पहले से ज्यादा थकी हुई। हमारी नजरें मिले, वक्त जैसे दोबारा रुक गया। इसने आहिस्ता कहा, हया, कैसी हो? मैंने रस्मी लहजे में जवाब दिया, ठीक हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरी मंगनी टूट गई थी। दिल ने एक लम्हे को दोबारा सांस लिया, मगर मैं खामोश रही। मैंने सब कुछ खो दिया हया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें भूल नहीं सका। मैंने पहली बार इसे टूटते देखा। क्या तुम मुझे मुआफ कर सकती हो? मैंने आंसुओं के साथ कहा, कुछ जख्म मुआफी से नहीं भरते हमजा, वो बस इंसानों के साथ रहना सीख लेते हैं। वो खामोश हो गया। कुछ दिन बाद वो मेरे अबू के पास आया, सादगी से मेरे लिए रिश्ता मांगा। अबू ने मेरी तरफ देखा। मैंने आहिस्ता कहा, अगर ये मोहब्बत इतनी देर के बाद भी जिंदा है तो शायद ये अल्लाह की रज़ा है। सादगी से हमारा निकाह हो गया। आज मैं उसके साथ हूँ, ना महल है, ना शोर, बस सुकून। वो अक्सर कहता है, मैंने तुम्हें छोड़कर सबसे बड़ी गलती की, और मैं मुस्करा कर कहती हूँ, शायद छोड़ना ज़रूरी था, ताकि मोहब्बत दोबारा मिलने पर और कीमती लगे। लोग समझते हैं कि मोहब्बत मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, मगर सच ये है, मोहब्बत मिलने के बाद असल इम्तिहान शुरू होता है। निकाह के बाद मैं हमजा के साथ एक छोटे से किराए के घर में आ गई। ना वो घर महल जैसा था, ना जिंदगी फिल्मी, मगर दिल मुतमईन था, क्योंकि वो मेरे साथ था। वो सुबह जल्दी निकल जाता और मैं खामोशी से उसके लिए दुआ करती, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि वो बदल रहा है। वो बातें कम करने लगा, मुस्कुराहट जैसे इसके चेहरे से थक गई हो। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, हमजा, क्या सब ठीक है? वो देर तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हया, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। मेरा दिल कांप गया। इसने बताया कि इसका बिजनेस नुकसान जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा था और खुददारी रोज टूट रही थी। मैंने तुम्हें ख्वाब दिखाए थे और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मैंने इसका हाथ थाम लिया, हमजा, मैंने तुमसे दौलत की शादी नहीं की, मैंने तुमसे तुम्हारी नियत और मोहब्बत की शादी की है।
इसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार वो मेरे सामने रो पड़ा, मगर मसाइल ख़त्म नहीं हुए। कुछ ही दिनों बाद इसके घर वालों की तरफ से तंज आना शुरू हो गए। यही लड़की थी जिसके लिए सब छोड़ दिया। अगर हमारी बात मान लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं खामोश सुनती रही, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं बोलूँगी तो हमज़ा टूट जाएगा। मैंने फैसला किया कि मैं मजबूत बनूंगी। मैंने दोबारा नौकरी शुरू कर दी। छोटी सी तनख्वाह थी, मगर नियत बड़ी थी। रात को जब हमज़ा थका हारा लूटता तो मैं मुस्करा कर कहती, आज मैंने खाना बनाया है तुम्हारी पसंद का। वो बस मुझे देखता रह जाता। एक रात वो बोला, हया, क्या तुम्हें अफसोस नहीं कि तुमने मुझे चाना? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, अफसोस तो तब होता जब दिल गलत फैसला करे। मेरा दिल आज भी तुम पर मुतमईन है। इसी रात वो देर तक जागता रहा और अगली सुबह वो एक नया हौसला लेकर निकला। कुछ महीनों बाद इसे एक नई नौकरी मिली। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर इज्जत थी। रफ्ता रफ्ता जिंदगी संभलने लगी। हमने फिर से छोटे छोटे ख्वाब देखे, एक कप चाय, एक मुस्कुराहट और शुक्र। एक दिन वो मेरे सामने बैठा और बोला, हया, अगर तुम न होती तो मैं हार चुका होता। मैंने आहिस्ता कहा, और अगर तुम सच्चे ना होते तो मैं ठहर न पाती। आज भी जिंदगी आसान नहीं है, मगर अब हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ हैं। मोहब्बत सिर्फ मिल जाना नहीं, मोहब्बत हर हाल में एक दूसरे का हाथ थामे रखना है।